सो गाइस, मैंने तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट 21-22 की फाइल कर ली है और 80,000 का रिफंड भी मिल गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो लग जाएगी आई बटन पर, आप जाकर देख सकते हो। और गाइस, हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब ये क्या होती है, आपको कहां मिलेगी, बिकॉज आईटीआर फाइल करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है। देखो गाइस, आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जो न्यू वेबसाइट है उसके सर्विस के टैब में आपको ये एक इंफॉर्मेशन मिलेगी अंडर कंप्लायंस पोर्टल। दिस इज एज गुड एज 26AS, बट ये डिटेल्ड में होगा। इसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी, रादर की इंटरेस्ट की क्या है, डिविडेंड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्ड में मिलने वाली है। तो आपको जब भी रिटर्न कोई फाइल करनी है आईटीआर की, इसको चेक करने के बिना फाइल नहीं करनी है। बट सपोज करो एक क्लैरिफिकेशन जो इशू हुई है, जो टैक्स पेयर के लिए समझना जरूरी है। सपोज करो आप ट्रेसिस पोर्टल पे 26 में वैल्यू देखते हो, वहां पे आपको दिख रही है 5 लाख, बट जब आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखते हो वहां पर आपको वैल्यू दिख रही है 7 लाख। तो आपको लगता है कि ये जो 7 लाख है ना वो गलत है, तो आपको आईटीआर फाइल करनी है 5 लाख के बेसिस पर। जो 2 लाख आ रहा है अमाउंट एक्सेस में, उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको कंप्लायंस पोर्टल पे जाके उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा विद रीजंस। मेरे पास अभी ऐसा कोई केस नहीं आया कि वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो अगर मेरे पास जैसे ही कोई केस आता है मैं आपको डेफिनेटली शो करूंगा। बट आपके केस में अगर वैल्यू डिफरेंट आ रही है और आपको लगता है वो गलत है, तो आपको आईटीआर ट्रेसिस के बेसिस पर ही फाइल करनी है। यही क्लैरिफिकेशन आई है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रोल आउट कर दिया है न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आपको सर्विस के टैब में मिल जाएगा अंडर कंप्लायंस पोर्टल। दिस इज बेसिकली डिटेल्ड 26AS, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। बट अगर टैक्स पेयर को लग रहा है इंफॉर्मेशन गलत है, तो वो अपना फीडबैक देगा विद प्रॉपर सोर्स। और अगर इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर दी जाती है, डिनाइड कर दी जाती है, तो इंफॉर्मेशन सोर्स में भी कॉन्टेक्टेड फॉर कंफर्मेशन, कि वो चेक किया जाएगा। तो बेसिकली आपको हमेशा ये चेक करके ही फाइल करनी है। और टैक्स पेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू व्यू द इंफॉर्मेशन शोन इन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। मतलब आपको आईटीआर फाइल करने से पहले इसको चेक करना है। बट हाँ, सपोज करो कुछ इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं आ रही है, बट वो एक्चुअल में आपकी इनकम है, तो उस केस में आपको ये नहीं देखना कि हाँ उसमें नहीं आ रही है, तो एक्चुअल में वो इनकम है, तो आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। बिकॉज इन्होंने ये बोला कि ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है कि मे बी ये सारी इंफॉर्मेशन अभी कैप्चर नहीं कर रहा है, तो इन केस अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन मिस हो रही है तो आपको आईटीआर में जरूर कैप्चर करना है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ज्यादा वैल्यू आ रही है, वो एक्चुअल में गलत है, तो आपको क्या बेस लेना है, ट्रेसिस का फॉर्म ही लेना है। इन केस देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन टीडीएस टीसीएस, जो 26AS में आ रहा है वो वैल्यू, और जो वैल्यू आ रही है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कंप्लायंस पोर्टल पर, इन दोनों में अगर डिफरेंस है, तो उस केस में टैक्स पेयर आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, ट्रेसिस पोर्टल फॉर्म 26AS के बेसिस पर। द टैक्स पेयर में रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन ट्रेसिस पोर्टल फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर। तो उस केस में आप आईटीआर कैसे फाइल करोगे, फॉर्म 26AS के बेसिस पर। बट अगर आपको लगता है इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गलत है, तो आपको उसे मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, कंप्लायंस पोर्टल में जाके रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ेगा। मेरे पास जैसे ही कोई मिसमैच आएगा मैं जरूर वो शेयर करूंगा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।